देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। मलेशिया में बीके शिवानी को सुनने उमड़ी हजारों की भीड़। There are two worlds, the outer world, the inner world. What does my outer world consist of? My outer world consists of this body, my family, my people, my work, my city, my country, and the planet. It's like this. This is my outer world. What does my inner world consist of? My thoughts, my feelings, my intentions, my memories. आप सुन रहे थे ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी को, जिनके प्रेरणादायी उद्बोधन से देश तो क्या विदेश में भी लाखों लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। दरअसल मलेशिया के कुआलालंपुर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के एशिया रिट्रीट सेंटर द्वारा भव्य पब्लिक इवेंट का आयोजन हुआ। ट्रांसफॉर्मिंग प्रॉब्लम्स इनटू मिरेकल्स इस विषय को लेकर बीके शिवानी ने हजारों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हाई एनर्जी के वाइब्रेशंस द्वारा इस सृष्टि पर हम शांति, सुकून, सेहत और समृद्धि से भरपूर दुनिया ला सकते हैं। जब हमारी आंतरिक शक्ति परमात्मा की शक्ति से जुड़ती है तो निश्चित ही चमत्कार होते हैं। Breathing is always a high energy word because every time we meet each other, even when we say good morning, good evening, it actually means we're radiating a blessing to the other person that your day today is going to be very good. So at the Brahma Kumaris, we greet each other saying Om Shanti, the meaning of which is I am a peaceful being. अवसर पर वायलिनिस्ट आयाको इचिमारू द्वारा सुंदर वायलिन की प्रस्तुति दी गई और वायलिन की तानों पर सभी ने डीप मेडिटेशन का अभ्यास भी किया। आगे कुआलालंपुर में इंडियन हाई कमिश्नर BN रेड्डी ने भी मुख्य रूप से उपस्थित होकर अपने विचार रखे, साथ ही संस्था द्वारा हो रही सेवाओं को सराहा। The Brahma Kumaris, with their commitment to spiritual upliftment and inner transformation, play a significant role in fostering a sense of unity and understanding among communities wherever they are present. Indeed, they are present perhaps in almost all countries in the world. मलेशिया में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके मीरा के निर्देशन में हुए इस आयोजन के माध्यम से हजारों लोगों को परमात्म संदेश मिला। ORC में चल रहे श्रीमद् भगवद गीता महासम्मेलन का हुआ समापन। परमात्मा शिव ही वास्तव में इस सृष्टि के अधिष्ठाता है। सभी वेद शास्त्रों का उद्गम शिव की वाणी से हुआ। गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह बातें कही हरियाणा साधु समाज के प्रदेश अध्यक्ष महंत बंसीपुरी जी ने, जो ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में आयोजित अखिल भारतीय श्रीमद् भगवद गीता महासम्मेलन में संबोधित कर रहे थे। समापन सत्र में झज्जर से महामंडेश्वरी साध्वी रितंभरा अनीता ने भी अपने विचार व्यक्त किए, तो वही ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन ने कार्यक्रम के विषय को स्पष्ट किया। भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान को हमको अपने हृदय में धारण करना चाहिए और जो उसमें लिखे हुए सिद्धांत हैं, जो उसमें बताए गए हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। इसको एक पाठनीय वस्तु नहीं बनाना चाहिए कि ये पढ़ने लायक ही है, गीता का पाठ कर लिया, श्लोक का पाठ कर लिया, ऐसा नहीं। इसको हृदयस्थ कीजिए, इसको हृदय में धारण कीजिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। जब हम पूरा का पूरा प्रयत्न कर्म पर लगाते हैं, कर्म सत्यता के साथ करते हैं, तो निर्णय तो अच्छा होगा ही। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म ही तेरा कल होगा। कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर समस्या का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ब्रह्मा कुमारी को जो भगवान ने शिक्षा दी है वो ये है कि एक ही योग के ये भिन्न भिन्न डायमेंशंस हैं, भिन्न भिन्न पहलू हैं। अर्थात योग के लिए ज्ञान भी चाहिए, योग के लिए भक्ति अर्थात डिवोशन भी चाहिए,
योग आपको कर्म करते हुए भी करना है, और योग करने के लिए कई चीज़ों का संन्यास अर्थात त्याग, या जैसे होता है ना, ये चीज़ नहीं करनी, इस दवाई को खाना है तो परहेज, वो भी करना पड़ता है। तो संन्यास बुराइयों का, विकारों का, तमोगुणी अन्न का, खराब संग का है, ये डिटेल है। ओआरसी की निदेशिका बीके आशा ने कहा कि परमात्मा से स्नेह के कारण लोगों ने उन्हें सर्वव्यापी समझ लिया है। वास्तव में परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। संस्था के मुख्यालय माउंट आबू से बीके उषा ने राजयोग के अभ्यास से सबको शांति की गहन अनुभूति कराई। जो हम कहते हैं परमात्मा सब जगह है, क्यों कहते हैं? अनुभव से। जिधर देखता हूँ वो स्नेह उनके प्रति इतना है, हम कहते जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। आपके कर्मों की गति ईश्वर के निकट जाने के लिए होनी चाहिए। आप मंदिर जाओ या ना जाओ, लेकिन आपके कर्म ईश्वर के निकट जाने वाले होने, इसलिए उन्होंने व्रज शब्द का प्रयोग किया कि मेरी तरफ गति करो। और मेरी तरफ जब गति करोगे तो क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षोचि मा शुचः, मैं तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाऊंगा। कार्यक्रम में हरिद्वार से महामंडलेश्वर स्वामी दिनेशानंद भारती जी, महामंडलेश्वर स्वामी अभिषेक चैतन्य जी, जबलपुर से डॉक्टर पुष्पा पांडे, गीता विदुषी बीके वीणा, श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय के प्रो चांसलर राजीव त्यागी एवं डॉक्टर करुणा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। धर्म एक ऐसी व्यवस्था है कि जिससे मनुष्य अपने आप को उन्नत कर सके, उसका अभ्युदय हो। अभ्युदय शब्द का अर्थ होता है उदय, और अभी मतलब परितः, सब ओर से, चारों ओर से उसका उदय हो। जितने भी योग लिखे हुए हैं वो इसी योग के ये अवस्था का नाम है कि यह योग ज्ञान पर आधारित है, आत्मज्ञान और परमात्मा ज्ञान, इसलिए इसे ज्ञान योग कहा जाता। सबसे अच्छी बात मेरे को लगी, जैसे पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बट जितना अच्छा वुमेन एम्पावरमेंट को यहाँ पर मतलब लाइव देखने को मिलता है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। इट्स सच अ बिग ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग बाय वुमेन। तो इतना अच्छा लगा ये सब कि इतना अच्छे से मैनेज कर रखा है, वो भी मतलब इंस्पिरेशन है मेरे लिए ये। महामंडलेश्वर स्वामी शिवगिरी जी महाराज का सेवा केंद्र पर हुआ आगमन। धर्म एवं आध्यात्म का अनोखा संगम महाराष्ट्र के फैजपुर में देखने को मिला। जी हां, दरअसल शहर में आयोजित शिव महापुराण कथा में ब्रह्मा कुमारी बहनों को भी आमंत्रित किया गया, जिसके पश्चात महाराष्ट्र नासिक के त्र्यंबकेश्वर से पधारे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी शिवगिरी जी महाराज का स्थानीय सेवा केंद्र पर भी आगमन हुआ। सेंटर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके शकुंतला, बीके मीरा एवं बीके नरेंद्र राणे ने उनका स्वागत सत्कार कर उनसे ज्ञान चर्चा की। सेवा केंद्र का अवलोकन करने के पश्चात बीके बहनों ने महामंडलेश्वर स्वामी शिवगिरी जी महाराज को मुख्यालय माउंट आबू आने का भी निमंत्रण दिया। आप सभी जानते हैं कि 1965 को भारत पाक युद्ध के बाद भारत की सीमाओं और उससे जुड़े मामलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के रूप में बीएसएफ का गठन किया गया था। बीएसएफ को भारतीय क्षेत्रों की रक्षा की पहली पंक्ति भी कहा जाता है। हाल ही में चेन्नई में हुए बीएसएफ के रेजिंग डे फंक्शन के तहत बीएसएफ एवं ब्रह्मा कुमारीज के संयुक्त प्रयास से हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अवसर पर मुख्य अतिथियों में तमिलनाडु सरकार के पूर्व चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर वी इरयम्बू, दक्षिण भारत एरिया में स्टाफ के फॉर्मर चीफ मेजर जनरल एम इंद्रबालन, नेताजी देसिया इयक्कम के कोऑर्डिनेटर नेताजी वी स्वामीनाथन समेत कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। बीएसएफ वेलफेयर एसोसिएशन के भी कई लोग मौजूद रहे। साथ ही स्कूली बच्चों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके बीना के निर्देशन में हुए इस आयोजन में अतिथियों का सम्मान भी किया गया। मुख्यालय से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके राजू के आगमन पर भुवनेश्वर स्थित डिवाइन रिट्रीट सेंटर में विशेष बीके सदस्यों के लिए राजयोग ध्यान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मुख्य वक्ता बीके राजू ने अपने आध्यात्मिक जीवन के कुछ अविस्मरणीय अनुभव सभी के साथ साझा करते हुए राजयोग के महत्व को भी स्पष्ट किया। इस अवसर पर लोकायुक्त देवव्रत स्वैन समेत जोन की सभी वरिष्ठ बीके बहनें मौजूद रही। डिवाइन रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके लीना के दिशा निर्देशन में यह आयोजन सफल रहा। हजारों की संख्या में बैठे बीके सदस्यों ने सामूहिक योग किया एवं आध्यात्मिकता के मार्ग पर चल जीवन खुशनुमा बनाने का संकल्प किया।
हरियाणा सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सोनीपत प्रशासन ने 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में लगभग 2000 किसान भाई बहनों ने हिस्सा लिया तथा सोनीपत प्रशासन के एग्रीकल्चरल विभाग के विधिक अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारीज के सोनीपत सेक्टर 15 सेवा केंद्र द्वारा भी इस मेले में स्टॉल लगाया गया, जिसमें राजयोग के माध्यम से अपनी खेती को ज्यादा से ज्यादा फलीभूत करने के लिए व उसे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए प्रदर्शनी के माध्यम से समझाया गया। पलवल हरियाणा के बीके राजेंद्र मुख्य अतिथि व मुख्य वक्ता के तौर पर कार्यक्रम में मौजूद रहे। उन्होंने अपने वक्तव्य में किसान भाई बहनों को योग के माध्यम से खेती में उपयोगी होने वाले नुस्खों को बताया, जिनको सुनकर किसानों ने उनको अपनी खेती का हिस्सा बनाने का संकल्प किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर होंगे हाजिर।